हेलो फ्रेंड्स। सीटेट 2022-23 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी हिंदी शिक्षण के कुछ क्वेश्चन हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021 में आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर है जो 2021 में ऑनलाइन शिफ्ट में आए हुए हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन लेके हर दिन उसको डिस्कस किया जाएगा हर सब्जेक्ट का। आज हिंदी का है। स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में चित्रों का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर में जो बच्चे होते हैं उनको चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाता है और बताया जाता है। तो इसमें पूछा है कि उसका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाना, पाठ्य पुस्तक को रंगीन बनाना, विचारों तथा संकल्पनाओं को समझना, कहानी को समझाना। तो प्राथमिक स्तर में जो पुस्तकें यूज़ की जाती हैं उनमें जो चित्रों का प्रयोग होता है वो विचारों तथा संकल्पनाओं को समझना। जैसे प्राथमिक स्तर में जो बच्चे होते हैं उनमें बिल्ली का फोटो दिया रहता है तो उनको वो समझाना कि ये बिल्ली है। ऐसे करके बहुत सारे सेव ऐसे ऐसे फोटो दिए रहते हैं, चित्र दिए रहते हैं। उनको विचारों और संकल्पनाओं को समझाने के लिए वो दिया रहता है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक कैसे भूमिका निभाती है। भाषा शिक्षक में ऑप्शन पढ़ते हैं। एकमात्र साधन है, एक महत्वपूर्ण साधन है, महत्वपूर्ण नहीं है, आखिरी साधन है। तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक जो होती है एक महत्वपूर्ण साधन है। भाषा शिक्षण में पुस्तक जो होती है एक महत्वपूर्ण साधन है। पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही शिक्षक जो होता है वो कक्षा के अनुसार शिक्षण कार्य का बोध करता है। जैसे क्लास 2 का बच्चा है, उसके बुक को देखेगा कि इसमें क्या क्या दिया गया है तो उसको पढ़ाएगा। अब ऐसा क्लास 2 में है, उसको क्लास 6 या 7 का पढ़ाया जाएगा तो उसको समझ नहीं आएगा, इसलिए वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पाठ्य पुस्तक जो होती है वो कक्षा के जो शिक्षण में अनेक कमियां होती हैं उनको दूर भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। कहानी सुनाना विद्यार्थियों की सहायता करता है। अनुशासन होगा। अनुशासन में बैठने को, कक्ष में एकाग्र होने को, कक्षा के वातावरण का आनंद लेना, अपनी कल्पना शक्ति का विकास करने में। जो कहानी सुनाई जाती है विद्यार्थियों को उनमें कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए कहानी सुनाई जाती है। और इससे जो कहानी सुनाने से छात्र में बौद्धिकता और कल्पना शक्ति का विकास होता है, उनका बौद्धिक विकास होता है बच्चों में। इसका आंसर डी हो जाएगा। 4 क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा, द्वितीय भाषा या अंग्रेजी, विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा, शिक्षक की भाषा या अनुदेशन के माध्यम। तो प्राथमिक स्तर में कोई भी गतिविधि करेंगे उसके लिए बच्चे को उसके घर की भाषा यानी कि मातृ की भाषा में उसको निर्देश या अनुदेश बोलना चाहिए, दिया जाना चाहिए। वो प्राथमिक स्तर में उसको मातृभाषा की ज़्यादा समझ होती है, वो उसमें ही समझेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। मातृभाषा, हिंदी, अंग्रेजी, विदेशी। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, उसका मदर टंग होना चाहिए। ये मातृभाषा पॉजिटिव आंसर है। अगर मातृभाषा दिखेगा वो क्वेश्चन सही होगा। मातृभाषा होना चाहिए। प्राथमिक स्तर में बच्चे को मातृभाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाषा अर्जन से संबंधित है। भाषा अर्जन क्षमता से संबंधित है। किसका कथन है? स्किनर का, पियाजे का, चॉम्स्की का, वाइगोत्स्की का। तो आपको बताना है भाषा अर्जन जो होता है वो किससे संबंधित है। तो यह कथन चॉम्स्की के संबंधित है। चॉम्स्की जो होते हैं वो कहते हैं भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। भाषा जो होती है वो सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। लेकिन पियाजे और वाइगोत्स्की के जो कथन है उसमें थोड़ा सा मतभेद है। पियाजे कहते हैं पियाजे में विचार जो होता है वो पहले आता है और भाषा बाद में रहता है। विचार जो है वो पहले आएगा। इनका फर्स्ट प्रेफरेंस विचार है और दूसरा भाषा है। और नेक्स्ट वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? पहले भाषा आता है और बाद में विचार आता है। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा और फिर उसके बाद विचार। और पियाजे कहते हैं पहले विचार आता है फिर भाषा आता है। आप लोग याद रखिएगा, इनका एक से पूछा जाता है एक कौन सा किसका कथन है। इसमें सही आंसर हो जाएगा चॉम्स्की। चॉम्स्की भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है।
ये चौमस्की का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ते समय अटकती है, संभवतः वह किससे ग्रसित है? डिस्ग्राफिया से, डिसलेक्सिया से, डिसकैलकुलिया, अफ्रेजिया। तो वो अटक अटक कर पढ़ रही है, तो वो डिसलेक्सिया से संबंधित है। अगर लिखने संबंधी होगा तो डिस्ग्राफिया, कैलकुलेशन गणितीय संबंधित होगा तो डिसकैलकुलिया। 8वां क्वेश्चन है, मातृभाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है, यह कथन क्या है? मातृभाषा में बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो क्रियाशील होता है। यह जो कथन है ये पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है, आंशिक रूप से सत्य है और पूर्णतः असत्य है। तो ये जो कथन है मातृभाषा में जो बच्चे का मस्तिष्क होता है वो क्रियाशील होता है, ये पूर्णतः सत्य बात है। बच्चे का प्राथमिक स्तर पर बच्चे की जो भाषा होती है वो मदर टंग होती है। 9वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा। ये क्वेश्चन आया है, ये 5-6 शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन अलग अलग, हिंदी भाषा क्या है, कैसे हिंदी भाषा से रिलेटेड ये 5-6 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, कौन सी भाषा है, संविधान में है कि नहीं, ये सब पूछा गया है। देखते हैं 9वां क्वेश्चन, हिंदी भाषा है राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, देशज भाषा, बोली। तो हिंदी भाषा जो होती है वो हमारी राज्य भाषा है। हिंदी भाषा, कोई कहता है राष्ट्रभाषा है, नहीं, हिंदी भाषा राज्य भाषा होती है। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया है। 1949 में स्वीकार किया गया है राज्य भाषा के रूप में। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। स्वीकार कब किया गया है? 14 सितंबर 1949 को। आप लोग याद रखिएगा। ये क्या है? राज्य भाषा है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलना कौशल है। ऑप्शन पढ़ेंगे, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी। तो बोलने से हम क्या करते हैं? बोलने से हम अपनी स्थिति के अनुसार अपनी बात कहते हैं। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, ये बोलना क्या है? जो बात है वो कह सकते हैं। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बातों को कह सकना, बोलना इस प्रकार का कौशल है। इसका ऑप्शन 10 सही हो जाएगा, ए 10 का ए। अपनी स्थिति के अनुसार अपनी बातों को कह सकना बोलना कौशल है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम चैनल ये ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें पीडीएफ क्विज, बहुत सारे जीके जीएस के भी क्विज भेजे जाते हैं और स्टूडेंट रिलेटेड भी क्वेश्चन हैं भेजे जाते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल। थैंक यू।